नगर में इस बार बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली गई है। कांवड़ यात्रा का प्रारंभ सुटालिया नगर में सन 1993 से हुआ और इसकी शुरुआत नगर के 7 लोगों द्वारा की गई थी। इस वर्ष 31वां साल कांवड़ यात्रा का नगर में रहेगा और जगह जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत साल प्यार के साथ नगर के लोगों द्वारा किया जाता है। नगर के वरिष्ठ पंडित नवल किशोर और कुलदीप राठौर का कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कहना है, जरा सुनिए। कांवड़ यात्रा के बारे में क्या महत्व रहा है इसका? कितने दिनों से ये यात्रा प्रारंभ चल रही है? सुटालिया जो कांवड़ यात्रा है, पहले तो मैं कहता हूँ जय बड़बाग, जय श्री महादेव महाकाल नर्मदेश्वर महादेव बाबा की जय। हमारे पास राजकुमार जी गणे हैं बना साहब, इनके दाता हुक्म ने यानी बम्बू दादा ने यहाँ से शिव मंदिर पे महाआरती हो रही थी। उस समय प्रेरणा मिली है 7 जनों को कि नगर में कांवड़ यात्रा होना चाहिए। अब कहाँ से होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कांवड़ यात्रा हुक्म बम्बू दादा ने शुरुआत की है और प्रेरणा नर्मदेश्वर महादेव शिव मंदिर में जो साक्षात विराजमान है उनकी प्रेरणा मिली है। 93 यानी 93 से ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और ये 2024 में 31वां वर्ष है। मैं उस वर्ष में 10th क्लास यानी 10वीं में पढ़ता था। बम्बू दादा के द्वारा ही हुक्म के द्वारा मुझे भी प्रेरणा हुई है कि आपको भी कांवड़ में चलना है। ये 31वां वर्ष है, लेकिन पिता के सपने को पूरा करने का जो साक्षात है परंपरा बढ़ाने का उद्देश्य एक बना साहब ने भी पूर्ण किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं महाकाल बाबा बड़े बाग दरबार नर्मदेश्वर महादेव की बड़ी कृपा का महत्व है। कांवड़ यात्रा पार्वती मैया घोघरा घाट से पशुपतिनाथ गुरेल पे जाके जल अभिषेक होता है। जो बम्बू दादा पार्वती मैया के यहाँ पे पार्वती मैया की पूजा अर्चना कराते थे, उसी प्रकार हरा के द्वारा महापूजा अर्चना संपन्न होती है। जलादि अभिषेक गुरेल में जाके सभी कांवड़ियों के साथ जलादि से होता है। पूरे कांवड़िया पूरे क्षेत्र में यहाँ विराजमान रहते हैं। जय बड़बाग, जय श्री महाकाल। इसमें कांवड़ यात्रा में सभी नगरवासियों का बहुत सहयोग रहता है और उत्साहपूर्वक सभी नगरवासियों जगह जगह स्वागत करते हैं। इसलिए एक परंपरा जो है आज भी पूर्ण रूप से उत्साह के साथ निभाई जा रही है। ये पूरा श्रेय इनके अपने पिता के स्वभाव के ही, वो खुद करते थे लेकिन पूरा श्रेय हमेशा ही दूसरों देते। पूरे नगर का वास्तव में विशेष सहयोग रहा है। अब तो उस हिसाब से वर्षा ही नहीं हो रही है, नहीं तो जो गुरेल पे जाते हैं पार जो वो छोटा सा पुल है, पुल के ऊपर इतने पानी में सुठालिया के समस्त नगरवासियों ने सहयोग करते सभी कांवड़ यात्रियों को वहां से निकाला है। भगवान पशुपतिनाथ का जल अभिषेक किया है। इंडिया में कांवड़ यात्रा कब से प्रारंभ हुई, किस तरीके से प्रारंभ हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सुटालिया नगर के 7 लोगों ने 1993 में इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत की, जिसमें 7 लोग थे, जिसमें से 5-6 लोग अभी है नहीं है, वो जुड़ चुके हैं। इसे 31वें वर्ष में कांवड़ यात्रा प्रवेश करेगी। शिव जी के मंदिर से प्रारंभ होगी, जो पार्वती नदी पर यहाँ से 3 किलोमीटर है। वहाँ से सभी कांवड़ यात्री जाते हैं अलग अलग जत्थों में। वहाँ पर कितने किलोमीटर की यात्रा रहेगी? ये यात्रा रहेगी 15 से 16 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है शिव जी के मंदिर से। सुबह अलग अलग अपने अपने स्थान उस वाहनों से वहाँ पर पार्वती मैया घोघरा घाट पर जाते हैं। वहाँ हमारे नगर के वरिष्ठ पंडित जी श्री नवल किशोर जी शर्मा जी के द्वारा वरिष्ठ के द्वारा पार्वती मैया की पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ पर पूरी विधि विधान से फिर जत्था जो है पशुपतिनाथ भगवान जो गुरेल मंदिर है यहाँ से 15 किलोमीटर, वहाँ पर जाकर उनका भगवान का अभिषेक करते हैं और अपने अपने हिसाब से सभी कांवड़ यात्री निकाल जाते हैं।